90s का वो मुंबई, जब यहाँ सिर्फ अंडरवर्ल्ड का सिक्का चलता था। अगर ये किसी को धमकी देते तो वो सिर्फ धमकी नहीं बल्कि कांड बन जाता था। उस दौर में पूरा मुंबई एक अलग ही खौफ के साए में जीता था। लेकिन फिर वक्त बदला, अंडरवर्ल्ड को खत्म किया गया और माया नगरी मुंबई फिर से सुरक्षित हो गई। लेकिन बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से एक बार फिर 90s की मुंबई की याद आने लगी है। बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग ने ली है। ये वही गैंग है जिसका लीडर लॉरेंस बिश्नोई है और उसका अल्टीमेट गोल सलमान खान की हत्या करना है। लेकिन बाबा सिद्दीकी क्यों? सिर्फ सलमान खान का दोस्त होना ही उनकी हत्या की वजह तो नहीं हो सकती। तो फिर उनकी हत्या की क्या वजह रही होगी? तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की ये वीडियो और जानते हैं इस घटना की पूरी कहानी। बाबा सिद्दीकी के ऊपर चली गोलियों से पूरा मुंबई थर्रा गया। लगभग 3 दशक में ये पहला ऐसा मौका था जब मुंबई की सड़कों पर किसी सेलिब्रिटी की हत्या की गई थी। इस हत्याकांड ने राजनीतिक गलियारों और बॉलीवुड दोनों को हिलाकर रख दिया। 12 अक्टूबर की रात जब बाबा सिद्दीकी के ऊपर फायरिंग की खबर आई तो सबसे पहला सवाल लोगों के मन में आया, वो ये था कि कौन आखिर बाबा सिद्दीकी की किसी से दुश्मनी क्या रही होगी। वो राजनीति से भले ही जुड़े हुए थे, लेकिन हाल के सालों में वो मुख्य धारा की राजनीति से दूर थे। हाल फिलहाल किसी कंट्रोवर्सी में भी उनका नाम नहीं आया था। साल में एक बार वो लाइमलाइट में आते थे, वो भी रमजान के मौके पर ग्रैंड अफ्तार पार्टी की वजह से। इस पार्टी में पूरे बॉलीवुड का जमावड़ा लगता था। तो इस तरह के इंसान की हत्या कौन कर सकता है? लोगों के मन में ये सवाल आ ही रहा था, तभी शब्बू लोंकर नाम के एक फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट आया। शब्बू लोंकर का पूरा नाम शुभम लोंकार है। रिपोर्टेडली शुभम बिश्नोई गैंग का सदस्य है। शुभम ने पोस्ट करके बाबा सिद्दीकी की हत्या की न सिर्फ जिम्मेदारी ली बल्कि उसने वो वजह भी गिनाए जिसके कारण बिश्नोई गैंग ने उनकी हत्या की। पहली वजह अनुज थापन था। अब ये अनुज कौन था, इसके बारे में हम वीडियो में आगे बताएंगे। दूसरी वजह बाबा सिद्दीकी का दाऊद इब्राहिम के साथ कथित संबंध था और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण वजह सिद्दीकी की सलमान खान से दोस्ती थी। आगे उसने लिखा कि सलमान खान या दाऊद गैंग की मदद करने वाले अपना हिसाब किताब लगा के रखें और अगर हमारे किसी भी भाई की कोई हत्या करवाएगा तो हम बदला जरूर लेंगे। इस एक पोस्ट ने वो सारे स्पेकुलेशन खत्म कर दिए जो बाबा सिद्दीकी की हत्या के बारे में लगाए जा रहे थे। इस पोस्ट से ये साफ बात हो गई कि बाबा सिद्दीकी की हत्या बिश्नोई गैंग की ओर से की गई है और उनकी हत्या सिर्फ इस वजह से की गई है कि बाबा सिद्दीकी और सलमान खान के बीच काफी गहरी दोस्ती है। सलमान खान एंगल सामने आने के बाद मुंबई पुलिस भी एक्टिव हो गई और सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई। लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान का जानी दुश्मन क्यों बना हुआ है, ये बात तो शायद आपको मालूम ही होगा। 1998 में फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग के दौरान सलमान खान ने अपने को स्टार्स के साथ मिलकर जोधपुर में काले हिरण का शिकार किया था। काले हिरण को बिश्नोई समाज भगवान जम्बेश्वर का अवतार मानता है, इसलिए इस समाज के लिए यह पूजनीय जानवर है। इसके अलावा वन अधिनियम के तहत काला हिरण संरक्षित पशु है और इसका शिकार करना कानूनन अपराध भी। कई साल तक केस चलने के बाद 2018 में जोधपुर कोर्ट में सलमान खान अपराधी साबित हुए और उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि सजा सुनाए जाने के बाद उन्हें जमानत भी मिल गई थी। अब यह तो हो गई केस की बात। अब इस केस में लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री कब हुई और कैसे हुई? 1998 में जब यह घटना हुई थी तब लॉरेंस बिश्नोई की उम्र सिर्फ 5 साल ही थी। इस घटना की वजह से उस समय से ही सलमान खान के खिलाफ बिश्नोई समाज का गुस्सा शुरू हो गया था। लॉरेंस बिश्नोई ने अपने समाज में सलमान खान के लिए ये गुस्सा बचपन से ही देखना शुरू कर दिया था और तभी उसने ठान लिया था कि वो काले हिरण के शिकार का बदला सलमान खान से लेकर रहेगा। लॉरेंस बिश्नोई के परिवार का अपराध से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। इसका जन्म 1993 में पंजाब के फिरोजपुर में हुआ था, जिसके पिता हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल थे। लॉरेंस बिश्नोई का परिवार अपने गांव का सबसे अमीर परिवार है, जिसके पास अभी भी 100 एकड़ से ज्यादा जमीन है। खेती बाड़ी करने के लिए ही लॉरेंस बिश्नोई के पिता ने 1997 में अपनी पुलिस की नौकरी छोड़ दी थी। लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी स्कूलिंग अबोहार स्कूल से की। उसके बाद आगे की पढ़ाई 2010 में वो चंडीगढ़ से कर रहा था और डीएवी कॉलेज से अपनी पढ़ाई जारी रखी। अब तक लॉरेंस बिश्नोई की जिंदगी एक नॉर्मल लड़के की तरह चल रही थी। फिर आया साल 2011 जब वह समय जहां से उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अमीर घराने से होने की वजह से लॉरेंस बिश्नोई का स्कूल और कॉलेज में एक अलग ही रुतबा था।
ब्रांडेड कपड़े, महंगी बाइक और लग्जरी लाइफस्टाइल उसकी पहचान थी। 2011 में लॉरेंस बिश्नोई ने पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस स्टूडेंट्स काउंसिल ज्वाइन किया। यहाँ उसकी मुलाकात गोल्डी बरार से हुई। इन दोनों की दोस्ती हुई और दोनों यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स में शामिल हो गए। पैसे के इन्फ्लुएंस की वजह से लॉरेंस बिश्नोई को अपने लिए समर्थक इकट्ठा करने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई, लेकिन जब वो राजनीति में आया तब धीरे धीरे कहानी बदलने लगी। जहां राजनीति होगी वहां प्रतिद्वंदिता तो होगी ही, और यह प्रतिद्वंदिता दुश्मनी में कब बदल जाए कोई नहीं कह सकता। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। राजनीति में आते उनकी दुश्मनी भी होने लगी और यह दुश्मनी उन्हें अपराध के रास्ते पर ले गई। छात्र राजनीति में रहते हुए ही 2010 से 2012 के बीच लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर लगभग 7 FIR दर्ज किए गए, जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर, ट्रेसपासिंग, असॉल्ट और रोबरी जैसे आरोप लगाए गए थे। इन आरोपों की वजह से वह गिरफ्तार भी हुआ, लेकिन पैसे और पावर की वजह से उसे जेल से बाहर आने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। वैसे लॉरेंस बिश्नोई का जेल जाना भी उसके लिए फायदे का सौदा साबित हुआ। जेल में उसकी मुलाकात प्रोफेशनल क्रिमिनल से हुई, जिनके साथ दोस्ती करने के बाद वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की दुनिया में आ चुका था। जेल से बाहर निकलने के बाद इसने आर्म्स डीलर्स और लोकल क्रिमिनल से हाथ मिलाकर बिश्नोई गैंग की स्थापना की। लॉरेंस बिश्नोई ने 2013 में पंजाब यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री कंप्लीट की। उसने पढ़ाई तो कानून का पालन करने और लोगों को न्याय दिलाने वाली की थी, लेकिन वो खुद अपराध की दुनिया में आकर कानून का उल्लंघन करने लगा और लोगों के दिलों में अपना खौफ पैदा करने लगा। लॉरेंस बिश्नोई वैसे तो 2010 से ही अपराध की दुनिया में था और उसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस भी लग चुके थे, लेकिन उसने पहली हत्या 2013 में की। इसने मुक्तसर के गवर्नमेंट कॉलेज स्टूडेंट इलेक्शन के विजेता और लुधियाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अपने राइवल कैंडिडेट को रास्ते से हटाने के लिए उसकी ही हत्या कर दी। इसकी हत्या के बाद वो कुछ समय के लिए अंडरग्राउंड रहा। मामला शांत होने के बाद वो फिर से वापस आया और उसने शराब का अवैध धंधा करना शुरू किया। इस धंधे को आगे बढ़ाने के लिए उसने कई पेशेवर अपराधियों को अपने गैंग में शामिल किया। 2014 तक लॉरेंस बिश्नोई कई मामलों में वांछित अपराधी बन चुका था। 2014 में राजस्थान पुलिस के साथ एक एनकाउंटर में वो पकड़ा गया। तब से लेकर अब तक वो जेल में ही बंद है, लेकिन जेल में रहते हुए उसकी गैंग बढ़ती गई। जेल की चार दीवारी में कैद रहकर भी लॉरेंस बिश्नोई अपराध की दुनिया में सक्रिय था। जेल में बंद बाकी अपराधियों के साथ दोस्ती करके लॉरेंस बिश्नोई अपने गैंग की ताकत बढ़ाता रहा। राजस्थान और पंजाब में तो बिश्नोई गैंग काफी सालों से सक्रिय था, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर यह गैंग पहली बार 2018 में खबरों पर आया। 2018 में संपत नेहरा नाम के एक बंदे को सलमान खान के घर के पास फायरिंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में इसने पुलिस को बताया कि उसने बिश्नोई गैंग की तरफ से सलमान खान की हत्या के लिए भेजा गया था। यह पहला ऐसा मौका था जब बिश्नोई गैंग का नाम किसी बड़े घटना के साथ जुड़ा। इस घटना के कुछ ही समय बाद लॉरेंस बिश्नोई को जोधपुर कोर्ट में सुनवाई के लिए लाया जा रहा था। तब उसने मीडिया के सामने खुलेआम सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। सिक्योरिटी आपकी तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे भी जाएंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी नहीं मतलब कोई इन्वॉल्व करेगा। उसने कहा था कि वो सलमान खान की हत्या जोधपुर में ही करेगा। इसके बाद भी अलग अलग मौके पर सोशल मीडिया के जरिए बिश्नोई गैंग और उसके गुर्गे सलमान खान को धमकी देते रहे, लेकिन उस वक्त तक लगभग हर कोई इस धमकी को हल्के में ही ले रहा था। पर जब मई 2022 में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई और इस हत्या की जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग के द्वारा ली गई, तब पुलिस और आम जनता दोनों की ये समझ में आ गया कि बिश्नोई गैंग की ताकत कितनी बढ़ चुकी है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद सलमान खान को मिलने वाली धमकियां फिर से बढ़ने लगी। इस दौरान लॉरेंस बिश्नोई की आपराधिक गतिविधियां भी चलती रहीं। सितंबर 2023 में बिश्नोई गैंग ने सुखदूल सिंह की हत्या कर दी और उसके बाद दिसंबर 2023 में करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोदामेदी की हत्या भी बिश्नोई गैंग के द्वारा की गई। इस घटना के बाद अप्रैल 2024 में बिश्नोई गैंग एक बार फिर चर्चा में आया, जब इस गैंग की ओर से सलमान खान के घर पर फायरिंग कराई गई। इस घटना के बाद दोनों शूटर्स को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद इनको हथियार मुहैया कराने वाले अनुस्थापन को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन पुलिस के द्वारा जांच में कुछ सामने आने से पहले ही अनुस्थापन ने क्राइम ब्रांच के लॉकअप में खुदकुशी कर ली थी। ये वही अनुज था जिसका जिक्र शुभम ने फेसबुक पोस्ट में किया था। जब बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई और इस हत्या की जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग ने ली, तब एक बार फिर सलमान खान का नाम खबरों में आने लगा। बिश्नोई गैंग की ओर से तो यही कहा गया है कि उन्होंने बाबा सिद्दीकी की हत्या सिर्फ इसलिए की है क्योंकि बाबा सिद्दीकी सलमान खान के करीबी दोस्त थे और अपने राजनीतिक रसूख होने की वजह से कई कामों में सलमान की मदद किया करते थे। बिश्नोई गैंग की ओर से यह धमकी भी दी गई है कि सलमान खान की जो भी मदद करेगा उसका अंजाम यही होगा। लेकिन सलमान खान एंगल के अलावा बाबा सिद्दीकी की हत्या का एक और एंगल निकलकर सामने आ रहा है। बाबा सिद्दीकी पूर्व विधायक और मंत्री होने के अलावा मुंबई के पावरफुल
रियल एस्टेट बिजनेसमैन थे। 1998 में न्यू स्लम रिहेबिलिटेशन पॉलिसी आने के बाद से ही वह रियल एस्टेट बिजनेस में लगे हुए हैं। 2004 में उन्होंने जेराज डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से अपनी खुद की कंपनी बनाई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज के समय में उनका रियल एस्टेट का धंधा 15,000 करोड़ का है। पिछले साल 7-8 महीनों में बाबा सिद्दीकी अपने बेटे जिशान सिद्दीकी के साथ मिलकर संत दयानेश्वर नगर और भारत नगर में होने वाले स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का विरोध कर रहे थे। उनका ये विरोध प्रोजेक्ट को लेकर नहीं बल्कि रीडेवलपमेंट के बाद स्लम में रहने वाले लोगों को मिलने वाले घर को लेकर था, जिसके बारे में डेवलपर्स की ओर से लोगों को कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। स्थानीय लोगों के समर्थन से अगस्त महीने में बाबा सिद्दीकी के बेटे और यहाँ के विधायक जिशान सिद्दीकी ने यहाँ पर सर्वे का काम भी रुकवा दिया था। इसके बाद पुलिस ने सिद्दीकी परिवार को खतरा होने की बात कही थी और इस परिवार की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई थी। पुलिस ने खुलकर तो नहीं बताया था कि उन्हें खतरा किस ओर से है, लेकिन उन्हें खतरा था, इस बात का आभास पुलिस को अगस्त महीने में ही हो गया था। बाबा सिद्दीकी और जिशान सिद्दीकी के विरोध की वजह से स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पा रहा था, जिससे बिल्डर्स को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था। तो कहीं बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स तो नहीं? ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बाबा सिद्दीकी की हत्या करने वालों के निशाने पर उनके विधायक बेटे जिशान सिद्दीकी भी थे। निजी तौर पर जिशान सिद्दीकी का सलमान खान से तो कोई लेना देना नहीं है, तो हत्यारों के निशाने पर फिर जिशान क्यों थे? यह कुछ ऐसे सवाल है जिसका जवाब पूरी जांच के बाद ही मिलेगा। पुलिस की ओर से अब तक इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए अपराधियों से इस बात का भी खुलासा हुआ है कि लॉरेंस बिश्नोई की ओर से सलमान खान की हत्या करने के लिए इन्हें 25 लाख की सुपारी दी गई थी और पाकिस्तान और तुर्की से स्पेशल बंदूक मंगवाए गए थे। पुलिस इस मामले में बिश्नोई गैंग के अलावा रियल एस्टेट एंगल को भी जांच रही है। आपको क्या लगता है, क्या यह हत्या सिर्फ सलमान खान से दोस्ती की वजह से हुई थी या फिर असल वजह से ध्यान हटाने के लिए सलमान खान वाली कहानी लाई जा रही है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।